दोस्तों, बवासीर का जो रोग है वो केवल गुदा का रोग नहीं है। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये तकलीफ़ क्यों हो जाती है, इसको कैसे सही किया जा सकता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। याद रखिए, ऑपरेशन कराने के बाद भी ये बीमारी दोबारा हो जाती है। बहुत सारे जो हमारे यूट्यूबर्स हैं उन्होंने ये बता रखा है कि खाने के साथ पानी नहीं पीना है, बिल्कुल पानी नहीं पीना है। लोग उसको अपना रहे हैं। आप ज़रा विचार करिए, हमारे अंदर जो आमाशय होता है उसमें कोई ऐसा चेन सिस्टम है जिस पे खाना रख जाए और चेन चले और आर पार हो जाए? ऐसा कुछ नहीं होता। आमाशय भी हृदय के साथ पंपिंग करता है और उस पंपिंग के साथ खाना मथा जाता है और मथने के बाद वो सॉफ्ट बनता है और वो आंतों में धीरे धीरे खिसकता है। आंतें हमारी उसमें से जो भी पोषण होता है उसको सोखती हैं। ये पाचन क्रिया है। भोजन के साथ जल अवश्य लेना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि भोजन के साथ हमें कम जल लेना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि आमाशय में एक अग्नि जलती है जिसे जठराग्नि कहा जाता है, और जब ये अग्नि मंद पड़ जाती है तो उसे मंदाग्नि कहा जाता है। और जब अग्नि मंद हो जाती है तो पाचन तंत्र हमारा बिगड़ जाता है, पाचन क्रिया हमारी खराब हो जाती है। हमारे आमाशय का टेम्परेचर निश्चित होता है, अगर उसमें गिरावट आ जाती है तो कहा जाता है मंदाग्नि हो गई। और जो पाचन क्रिया है उसको ही जठराग्नि कहा जाता है, लेकिन वो एक निश्चित टेम्परेचर के तहत होती है तो उसकी तीव्रता कुछ ज़्यादा होती है, सही होती है। अगर उसमें कमी आ जाती है तो मंदाग्नि हो जाती है। लेकिन इसका जल से कोई संबंध नहीं होता। यूँ तो गर्म पानी पी लिया जाए, गर्म भोजन कर लिया जाए तो जो मंदाग्नि है वो बहुत तेज़ हो सकती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ऐसा कुछ नहीं होता। ये बात भी ध्यान रखना साथियों। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक लंबे समय तक रोज़ ठंडा ठंडा पीने से हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है, पाचन क्रिया बिगड़ जाती है और निश्चित रूप से मंदाग्नि हो जाती है। जठराग्नि जब मंद पड़ जाती है तो कब्ज होती है। दोनों तकलीफ़ों को बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू की तरह देखा जा सकता है। दोनों को एक ही दवा से सही किया जा सकता है, क्योंकि बीमारी तो एक ही है, होने का कारण भी एक है। कैसे सही करना है मैं आपको ऐसी जानकारी दे रहा हूँ, बवासीर आपको परेशान करेगा ही नहीं लाइफ में कभी। आप पेट को हमेशा साफ रखिए किसी भी तरीके से। पेट जब तक आप साफ नहीं रखेंगे, कोई भी दवा बवासीर को सही नहीं कर सकती, 100% नहीं कर सकती। पेट को साफ रखना ही बवासीर की दवा है। आपके पास जो भी नुस्खा है, देसी नुस्खे को आप अपना सकते हैं। अंग्रेजी दवाइयों से पेट को साफ मत करना। ज़्यादा लैक्सेटिव भी नहीं लेने हैं। कुछ ऐसा अपनाइए जिससे हमारा पेट साफ बना रहे। दिनचर्या को सही करें, समय पर सोएं। दोस्तों, 10 बजे अगर आप सो जाते हैं तो उसको डायमंड निद्रा कहा जाता है। अगर आप 11 बजे सोते हैं तो उसको गोल्ड कहा जाता है। अगर आप 12 बजे सोते हैं तो उसको रजत कहा जाता है। 12 बजे के बाद अगर आप सोते हैं तो फिर वो कांस्य। कभी भी 11 बजे के बाद भोजन नहीं करना रात में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भोजन को पकाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए शरीर को पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि सुबह हमें शौच को जाना है। अगर 11 बजे के बाद हम भोजन करते हैं तो उसको पचाने के लिए हमारे शरीर को समय नहीं मिल पाता। कब्ज की शुरुआत हो जाती है, बीमारी की शुरुआत हो जाती है। सारी तकलीफ़ें पेट से शुरू होती हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी पेट से शुरू होती है। पेट को कभी भी खराब मत होने देना, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा।
अब मैं जो आपको औषधि बता रहा हूँ, पेट को साफ रखने के साथ साथ इस औषधि को लें। इसके लिए न कुछ कूटना है, न कुछ पीसना है, न कुछ आपको बनाना है। बस 20 रुपये लेकर जाना है पंसारी की दुकान पर। कोई बड़ी दुकान चुननी पड़ेगी जहाँ ये औषधि आपको आराम से मिल जाए। नीम की दवा है, नीम का तेल है। नीम के तेल को 2 तरीके से बनाया जाता है। एक सरसों के तेल में या मीठे तेल में नीम के पत्तों को डालकर गर्म कर दिया जाता है। पत्ते जब जल जाते हैं तो जो शेष बचता है वो नीम का तेल है। लेकिन मैं जो औषधि आपको बताऊंगा वो ये वाला तेल नहीं है। वो नीम की जो निवोली होती हैं उनमें से निकला हुआ तेल है, उसका प्रयोग करना है। ये जो तेल है मैं लेकर आया हूँ, ये 10 ग्राम है, 20 रुपये का आया है। होम्योपैथिक की शीशी है, इसमें ड्रिप सेट भी है। देखिए इस तरीके में नीचे में बैठा हूँ, आप देख रहे होंगे, ये ड्रिप सेट है। इस तरीके से इसमें से बूंदें भी डाली जा सकती हैं। ये नीम की निवोली का तेल है, नीम की गिरी का तेल भी कहा जाता है इसको। आपको ये लेकर आना है और इसको कैसे लेना है, देखिए ये क्या है, ये बतासा। अगर ये बतासे आपके यहाँ नहीं बनते, आपके यहाँ नहीं मिलते, तो इसकी जगह पे हम मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये तेल बड़ा कड़वा है। लेकिन इसके साथ ही इसकी तासीर बनेगी। इसमें 2 बूंदें डालनी है। देखिए मैं इस तरीके से डाल के आपको दिखा रहा हूँ। 2 बूंदें डालनी, मात्र 2। आप अगर शरीर का वजन ज़्यादा है तो 4 बूंदें डाल सकते हैं। सुबह और शाम, 1 बार सुबह और 1 बार शाम इसका प्रयोग करना है। दोनों प्रकार का जो बवासीर है उसका समूल नष्ट हो जाएगा। पेट को साफ रखना, इस दवा का प्रयोग करना, ज़िंदगी में कभी बवासीर नहीं हो सकता। बिल्कुल शर्तिया दवा है। आज की जानकारी बिल्कुल इतनी ही है, और अगर जानकारी सही लगी हो तो दोस्तों लाइक करना। मैं जो वीडियो लेकर आऊँगा मैंने वो ठान लिया है, बिल्कुल सटीक नुस्खे होंगे। कोई व्यू बनाने का चक्कर नहीं, व्यू अपने आप बनेंगे अगर मैं सही जानकारी लोगों तक पहुंचाऊंगा तो। चलते चलते सभी साथियों को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। अगले वीडियो में फिर जल्दी मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।